डिफरेंट सेक्टर्स के बाद में जो सेकंड हेडिंग है, जो नेक्स्ट हेडिंग है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। सो बेसिकली इस हेडिंग में जो आपको चीज़ें इंपॉर्टेंटली देखनी है वो 3 ग्राफ्स हैं जिसके बारे में जो टेक्स्ट बुक में बने हुए हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के उन ग्राफ्स को देखें। ग्राफ 1 टॉक्स अबाउट द जीडीपी शेयर ऑफ सेक्टर्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। सेकेंड ग्राफ परसेंटेज शेयर ऑफ ईच सेक्टर इन द जीडीपी के बारे में बात करता है, और जो तीसरा ग्राफ है वो एम्प्लॉयमेंट शेयर के बारे में बात कर रहा है। So let's first begin by taking the graph 1 and graph 2, which is essentially a comparison between 1973 and 2003. 1973 और 2003 में ग्राफ 1 में यानी कि कितना शेयर कौन से सेक्टर का है इकोनॉमी में, और ग्राफ 2 बताता है कि कितना परसेंटेज शेयर है जीडीपी में, राइट। सो इन दोनों ग्राफ्स को जब आप स्टडी करेंगे तो हम एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और वो कंक्लूजन ये है कि टर्शरी सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में, या परसेंटेज शेयर जो जीडीपी में है, वो बढ़ता जा रहा है, और वो तीनों सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा है। जबकि पहले 1973 के डेटा के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो शेयर था जीडीपी के अंदर वो सबसे ज़्यादा था, और उसका परसेंटेज शेयर भी जीडीपी में सबसे ज़्यादा था। So the conclusion is rising importance of tertiary sector in production, replacing the primary sector, in replacing the primary sector, right? So what the chapter basically wants to highlight here is कि इसके reasons क्या हैं, कि ये जो shift है या जो historical shift आया है वो हमने एक brief में पहले पढ़ा है पहले वाले topic में। अब हम उसके reasons पढ़ते हैं। Basically 4 important reasons उसके list down हुए हैं। First is the development of basic services. सो 1973 जैसे हमारा बेस ईयर है यहाँ पे, सो 1973 में इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड इकोनॉमी था, और 1973 से 2003 तक इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। तो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोग्रेस करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि बेसिक सर्विसेज या जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, जैसे एजुकेशन होती है, सैनिटेशन होती है, हेल्थ होता है, वो सारी की सारी बेसिक सर्विसेज जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटर्मिन करती हैं, जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, उनका डेवलपमेंट होता है, राइट। सो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ ही हम उनको कहते हैं जो इवेंचुअली ओवर द कॉस्ट बढ़ती जा रही हैं और उनमें सर्विसेज इम्प्रूव हो रही हैं। सो 1973 से लेकर 2003 के अंदर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनका डेवलपमेंट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा कि कैसे राइट टू एजुकेशन पास हुआ, जिसके अंदर, और सर्व शिक्षा अभियान अभी चल रहा है हमारे देश में, जिसके अकॉर्डिंग हर किसी को एजुकेशन दी जानी चाहिए, और गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि सबको एजुकेशन मिले। सो वो करने के लिए हर एक बहुत सारे टीचर्स की ज़रूरत है, बहुत सारे नॉन टीचिंग स्टाफ की ज़रूरत है इतने सारे स्कूल्स खोलने के लिए। उसके लिए बहुत सारे लोग उन स्कूल्स की बिल्डिंग को भी कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर बहुत सारे हेल्थ सर्विसेज की जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगी, सैनिटेशन या लिविंग कंडीशंस की जैसे इम्प्रूवमेंट होगी, वैसे बहुत सारे नए डॉक्टर्स बन रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, बहुत सारे नॉन जो नर्सेज हैं और जो असिस्टेंट डॉक्टर्स हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। सो इसमें वो क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट जैसे जैसे एक कंट्री का होता है वैसे वैसे उसमें बेसिक सर्विसेज का भी डेवलपमेंट होता है, और सिर्फ बेसिक सर्विसेज का डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव होगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, सड़कें इम्प्रूव होंगी, तो ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव होगा, जिसकी वजह से नई जॉब्स क्रिएट होती हैं, और बहुत ज़्यादा जो जीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो इन सर्विसेज से आना शुरू हो जाता है, और जीडीपी भी बढ़ता है। सो फर्स्ट रीज़न इज़ कि 1973 से लेकर 2003 तक जितनी भी डेवलपमेंट हुई है उस सारी डेवलपमेंट के अंदर बेसिक सर्विसेज की डेवलपमेंट हुई है, जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर बढ़ा है सिग्निफिकेंटली एग्रीकल्चरल सेक्टर के कंपैरिजन में, ठीक है। सेकेंड रीज़न है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। सो बेसिकली हमने जैसे पहले स्कीम पढ़ा था, उसमें हमने स्कीम ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था या प्रोग्रेस पढ़ा था, उसमें हमने यही पढ़ा था कि जैसे एग्रीकल्चर एक्सपैंड होता है, लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, वैसे ही लोग अलग तरह के काम में हेल्प करने की कोशिश करते हैं, अलग तरह का काम ले लेते हैं और एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलप होने से बहुत सारी सर्विसेज और डेवलप हुई हैं, सर्विसेज सेक्टर भी डेवलप हुआ है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको इरिगेशन पंप्स हैं जैसे वो डेवलप हुए हैं, तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आए हैं। सो इस सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नया एम्प्लॉयमेंट मिला है,
फिर वो कहते हैं कि अब जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर अगर इम्प्रूव होगा, अगर फार्मर्स के पास और पैसे आएंगे तो वो और बाकी सर्विसेज में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे वो कार्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर वो बैंक्स में पैसा जमा करते हैं या फिर वो और बाकी जैसे टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, इन सारी सर्विसेज में इन्वेस्ट करते हैं। सो बेसिक एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्योंकि इतने सारे लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, एग्रीकल्चरल सेक्टर के इम्प्रूव होने से, लोगों के पास और पैसा आने से बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं, बाकी इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि इनकम लेवल्स लोगों के इंक्रीज़ हुए हैं। अब हमने देखा है ओवर टाइम जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है एक देश का, वैसे वैसे अगर डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि आपका जीडीपी बढ़ेगा। सो अगर एक कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा इसका मतलब उसके सिटीजन्स की इनकम भी बढ़ेगी, राइट। सो अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो हमने नोटिस किया है कि लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। लोगों की डिमांड्स बढ़ती हैं, लोग लग्जरी गुड्स भी ख़रीदना चाहते हैं। जैसे अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो कोई इंसान डालडा से देसी घी में शिफ्ट कर जाएगा, या फिर आप बेसिक फूड से दूसरी फूड ऑर्डर करने लगेंगे या रेस्टोरेंट में जाएंगे। उसकी वजह से इनकम बढ़ने की वजह से रेस्टोरेंट्स की डिमांड बढ़ी, उसकी वजह से लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ी, जैसे आप कूलर्स या एसीज़ का डिमांड बढ़ जाता है, कार्स का डिमांड बढ़ जाता है, मोबाइल फ़ोन्स का डिमांड बढ़ जाता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, नई इंडस्ट्रीज़ आती हैं, नई सर्विसेज आती हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल टुगेदर पूरी के पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है। सो इन 3 रीजंस के बाद में जो चौथा रीज़न है वो है एक्सपेंशन और एक्सप्लोरेशन। एक्सपेंशन और एक्सप्लोरेशन का बेसिकली जो पिछले जितनी भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट टर्शरी सेक्टर में हुआ है उसमें सबसे बड़ा हाथ हम इसको मानते हैं। ओवर टाइम एक डेवलपमेंट जब होती है, प्रोग्रेस होती है, तो हम नई नई डिस्कवरीज और नई नई इन्वेंशंस होते हैं एक सोसाइटी में, एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, एक इकोनॉमी में। तो उन डिस्कवरीज़ को लेके, उन इन्वेंशंस को लेके नई इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, नए यूनिट्स बनते हैं जहाँ पे नई तरह की प्रोडक्शन होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो हमने एक नया फील्ड एक्सप्लोर किया है जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर इतना ज़्यादा बूम करने लगा है, इतना ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ है और फाइनेंशियल मार्केट्स की ग्रोथ है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब मतलब बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अब सॉफ्टवेयर कंपनीज या आईटी कंपनीज़ में काम करेंगे। इंडिया इज़ नोन फॉर आईआईटी ग्रेजुएट्स एंड आईटी प्रोफेशनल्स जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा, आपने बॉम्बे के बारे में, बैंगलोर के सिलिकॉन वैली के बारे में सुना होगा, जहाँ पे बहुत जो एक नया एरिया है जो एक्सप्लोर हुआ है सर्विस सेक्टर के फील्ड में। सेकेंड है फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत नए तरीके के फंड्स में और बहुत नए तरीके के मनी मेकिंग एजेंसीज में अब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अब नए नए तरीके हैं जिनसे आप पैसे बना सकते हैं, जैसे हेज फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। सो एक्सपेंशन और एक्सप्लोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे टर्शरी सेक्टर का जो बूम है या टर्शरी सेक्टर में जो शिफ्ट हुआ है उसका। हाँ, ऑलराइट। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि टर्शरी सेक्टर का सिर्फ एक पार्ट है वो ही ग्रो कर रहा है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वन पार्ट इज़ ग्रोइंग। सो टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो 1973 के ज़माने में होती थी, जैसे कारपेंटर्स होते थे या फिर रिटेल शॉप्स होती थी जहाँ पे लोग जाके सामान खरीदते थे। अब वो सारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं या जितनी भी छोटी सर्विसेज जो हम हमेशा से यूज़ करते थे, वो सारी की सारी सर्विसेज अब अपना फॉर्म चेंज कर रही हैं, यानी कि वो सारी सर्विसेज बदल रही हैं। तो अब जैसे हम लोग पर्सनली ख़रीदने के बजाय ऑनलाइन ऑर्डर करना प्रेफर करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे नए जॉब्स हैं जो नए नए एरियाज़ में क्रिएट हो रहे हैं, जैसे स्नैपडील है, अमेज़न है, वहाँ से लोग ऑर्डर करना शुरू कर रहे हैं और रिटेलर्स के पास नहीं जा रहे हैं। या फिर अगर आपको लॉन्ड्री करानी है तो आप कामवाली बाई से नहीं करा रहे हैं, आप किसी अलग शॉप जो लॉन्ड्री करता है या जो वॉशरमैन होते हैं हाउसकीपिंग को फ़ोन करके लॉन्ड्री करा रहे हैं। सो बेसिकली यही है कि ओवर द टाइम लोगों के लाइफ स्टाइल्स चेंज हो रहे हैं, उनका जीने का तरीका बदल रहा है और उनके इसीलिए ख़रीदने और बेचने का जो
जो तरीके हैं जो हमेशा से चले आ रहे थे वो भी बदल रहे हैं। सो इसकी वजह से जो छोटे जॉब्स थे या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, छोटे बिजनेसेस थे, अब उनका वो खर्चे में आ रहे हैं और वो बहुत हद तक कम हो गए हैं। और जो एक्सपेंशन और जो ग्रोथ हम टर्शरी सेक्टर में देख रहे हैं वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि हमने बहुत सारे नए एरियाज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लोर किया है, बहुत सारे नए तरीके अब हमने यूज़ करने शुरू कर दिए हैं और सॉफ्टवेयर कंपनीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, अब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट्स आ गई हैं एंड देयरफॉर टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर तो बढ़ रहा है लेकिन सर्विस सेक्टर यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है। सर्विस सेक्टर का एक पार्ट इम्प्रूव हो रहा है, पूरा सर्विस सेक्टर जो पहले था वो इम्प्रूव नहीं। ऑलराइट, ग्राफ 1 और ग्राफ 2 की स्टडी के बाद में अब हमें देखना है कि ग्राफ 3 क्या कह रहा है। सो ग्राफ 3 1973 और 2003 के एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स को कंपेयर कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स को कंपेयर करते हुए वो ये कह रहा है कि बेसिकली 1973 के अंदर कितने लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, कितने लोग सेकेंडरी और कितने टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, और 2003 में भी वो वही डेटा दे रहा है। सो जो हमने ग्राफ 3 की स्टडी से कंक्लूजन निकाला है वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में ज़्यादा चेंज नहीं आया, यानी कि अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयड है। सो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया और इसके रीजंस क्या है, राइट? So the first reason we come across is that not enough jobs were created in the secondary and the tertiary sectors. So टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर इम्प्रूव तो हुआ है, हमने पहले वाले टॉपिक में यही देखा है कि सेकेंडरी सेक्टर की वजह से जीडीपी में कितना चेंज आया है, पर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में कैपिटल की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज आया है और लोगों के एम्प्लॉय होने की वजह से इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया है, राइट? सो टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं हुए हैं। सो हम इफ़ यू लुक एट द डेटा, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखेंगे तो आउटपुट 8 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 2.5 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है, राइट? इफ़ यू गो टू द टर्शरी सेक्टर, आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो 11 टाइम्स बढ़ा है, आउटपुट जो है वो 11 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है 1973 के कंपैरिजन में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट 3 टाइम्स से भी कम ज़्यादा जनरेट हुई है। यानी कि जितना ग्रोथ हुआ है उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट